भले ही कोरोना की तीसरी लहर आने का बकायदा ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कोरोना ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत देश के 23 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने पर राज्य सरकार हरकत में आई है। नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। फिलहाल मेट्रो और बस सेवाएं अपनी पूरी क्षमता से चलेगी। दरअसल पिछले हफ्ते बसों में आधी क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया गया था, जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा था, लेकिन बिना मास्क के यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की, और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने निजी संस्थानों को कार्यालय में 50% क्षमता के साथ काम करने का निर्देश दिया है। तो दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी होती है तो प्रतिबंध और भी बढ़ाए जा सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी पे नहीं जाइएगा, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी, कितने लोग सीरियस हो रहे हैं, कितने अस्पताल जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट लेवल पे ये था कि कम से कम 500 बेड 7 दिन तक, 500 बेड तो अभी भी नहीं पहुंचे, तो 500 बेड की ऑक्यूपेंसी 7 दिन तक लगातार रहने पे नेक्स्ट लेवल था। वहीं 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण तेज कर दिया गया है। पहले ही दिन करीब 40 लाख बच्चों को टीका लगाया गया है। अब तक 54 लाख बच्चों ने टीके के लिए पंजीकरण कराया है। दिल्ली के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले नोएडा, गाजियाबाद के अलावा मेरठ और लखनऊ में भी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनावी बुखार पहले से ही जोरों पर है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर चुनाव टालने की अपील की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रदेश का दौरा किया और बताया कि सभी राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर ही चुनाव चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर राजनीतिक रैली में कोविड प्रोटोकॉल के खुलेआम उल्लंघन होता दिखाई पड़ रहा है। नेताओं के लिए मतदाताओं की जान से ज्यादा प्यारी कुर्सी है, इसलिए चुनाव जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।